विजय चौरे जी। आज कल राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा था कि 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि किसानों को कपास, मक्का, सोयाबीन, गेहूं सभी फसलों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किस बात का किसान कल्याण वर्ष मना रही सरकार? किसानों को अपने खेत में जाने के लिए खेत सड़क, सुदृढ़ सड़क या और कोई दूसरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। किस बात का किसान वर्ष मना रही सरकार? किसानों को खेत में जंगली सुअर, नीलगाय, आवारा पशु ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार किसान वर्ष मना करके खुश हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार से कि आज किसान बदहाल है, कर्ज में डूबा है। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख रुपए एक किसान के ऊपर कर्ज है। ऐसा कोई किसान मध्य प्रदेश का बता दीजिए जिसके ऊपर कोई कर्ज न हो। सरकार 16 लाख करोड़ के कर्जे उद्योगपतियों के माफ करती है, पर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ये परिस्थिति पूरे प्रदेश की है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसानों की बहुत दुर्दशा है और किसान पीड़ित है, ये सब आप जानते हैं, पर थोड़ी सी दया किसानों पर भी करिए कि किसान दुखी है, पीड़ित है, उसकी भावना को आप समझ के हुए किसान कल्याण वर्ष मनाए तो अच्छा होगा। दूसरा, मनरेगा की बात मैं करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने योजनाओं का नाम बदलने में केंद्र सरकार बड़ी माहिर है। कोई भी योजना का नाम बदलना है तो उनको बहुत अच्छे से आता है। जी राम जी नाम रखा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, प्रभु श्री राम का नाम रखा, पर जी राम जी तो पहली बार सुन रहे। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी सुनते थे, लेकिन राम के आगे जी कहाँ से लगा दिया? किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे जी लगता है तो इनका बच चले तो ये कुछ भी करे, भगवान श्री राम के नाम के साथ भी छेड़छाड़ करे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस नाम को बदला है आपने, पर गांधी जी के नाम को साथ जो आपने धोखाधड़ी की है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि घोड़से के पुजारी सत्य और अहिंसा के पुजारी को नहीं समझ सकते। गांधी जी जिनके 80 देशों में पूजा होती है, जो इतने बड़े महान व्यक्ति जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई है, उनके साथ आज छलावा हो रहा है, उनके नाम के साथ। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस की योजना थी है, इसमें नाम तो बदल दिया आपने, पर साथ ही साथ केंद्र सरकार जो पहले 90% राशि देती थी, अब केंद्र सरकार केवल 60% राशि देगी, 40% मध्य प्रदेश की सरकार देगी। एक तो पहले ही कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश, 5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश की सरकार पर, और अनुमानित बजट आने वाले समय में 4,65,000, मतलब 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। यह भी हो रहा है 70 साल के इतिहास में पहली बार। तो कर्ज ज्यादा है और मध्य प्रदेश की सरकार इस 8.5 करोड़ जनता पूछना चाहती है, उनके सपनों को चूर चूर करने का ये मध्य प्रदेश की सरकार जो सपना देख रही है, ये अधिकार है कि आप जो कर्ज ले रहे हैं तो ये आपका पैसा कहां जा रहा है? आप कर्ज ले रहे हैं तो आज मध्य प्रदेश में दवाखानों की स्थिति क्या है, आज स्कूलों की क्या स्थिति है? आज हम पूछना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार से कि 23,000 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग का है और 900 करोड़ रुपए का बजट एम्बुलेंस का है केवल। और सागर में घटना हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें एक गरीब व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिलने के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को हाथ गाड़ी पर ले जाकर अस्पताल ले गया और रास्ते में दम तोड़ दिया। यह मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपकी बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था के मुंह पर यह तमाचा है। आपको शर्म आनी चाहिए इस विभाग के मंत्रियों को और इस सरकार को कि आज प्रदेश में क्या बदहाल स्थिति है और बड़े बड़े दावे करते। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अस्पतालों में सारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मेडिकल कॉलेज अगर अच्छे होते तो आज प्राइवेट अस्पताल हजारों की संख्या में नहीं खुलते। गनीमत समझिए कि वो झोला छाप डॉक्टर गांव में बेचारे इलाज करते हैं तो इलाज हो जाता है। इसका मतलब परिस्थिति ये समझिए कि आपके पास ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना आपके पास दवाइयां हैं, ना आपके पास में कोई इक्विपमेंट है, और आप पीठ थपथपा रहे हो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था की वही हालत है माननीय अध्यक्ष महोदय।
2007 में जब शिक्षा का बजट 8,000 करोड़ होता था, तब उस समय स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1.5 करोड़ होती थी। विजय जी कृपया समाप्त करें। मैं सर, सबने 12-12 मिनट लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल 3 मिनट ही बोल रहा हूँ। नहीं, 3 मिनट नहीं हुआ। ये आपका संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं आप सामने लिख के रखा हुआ हूँ। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार 2007 में बजट था 8 करोड़ रुपए और आज बजट है 32,000 करोड़ और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या है 1 करोड़। 1.5 करोड़ बच्चे 2007 में सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आज 1 करोड़ संख्या हो गई है। अरे सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी होती, सरकारी कॉलेजों की स्थिति अच्छी होती तो गाजर घास और कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल और कॉलेज नहीं खुलते। आज सारे बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेज रहे हैं। वो इसलिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पे फर्नीचर नहीं है, वहां कोई सुविधाएं नहीं है। इस कारण से जो मध्य प्रदेश की सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। करोड़ की एक संदीपनी स्कूल बन रही है जो बड़ लेवल की है, अभी कभी गए हुए हैं या सांदेपनी स्कूल वहां पर। देश में मध्य प्रदेश सरकार है जिसने संदीपनी स्कूल ऐसे सुन तो लीजिए माननीय, जहाँ 15 किलोमीटर से बच्चों को बस से लाया जाता है, जहाँ म्यूजिक की शिक्षा भी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं स्कूलों की व्यवस्था। सांदेपनी स्कूल आप खोल रहे हैं, आप सांदेपनी स्कूल खोल रहे हैं, 15 स्कूल बंद करने जा रहे हो। ये भी मत बोलो। मेरे सौसर विधानसभा क्षेत्र की बात मैं बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि बस के टेंडर के लिए लोग नहीं मिल रहे आपके पास। 25 गांव से जो मेरे सौसर में सांदेपनी स्कूल संचालित हो रहा है, वहां माता पिता अपने अपने पैसों से, खर्चों से बस में बच्चों को भेज रहे हैं। आप बेकार की बातें करते हो, गुमराह कर रहे हो। पर मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज परिस्थिति जो है, आप सरकार चाहे जितनी पीठ थपथपा ले, आज लाडली बहना की बात करते हैं आप। 3,000 रुपए देने की बात कही थी, आपने कितने दे रहे हैं आज आप? विजय जी पूरा करिए। बस 2 मिनट लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 2 मिनट नहीं, अब पूरा समय हो गया भाई। 3,000 रुपए की लाडली बहना की घोषणा की थी आपने। मेरा एक और अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि विधवा महिलाएं, हमारी माताएं बहनें और दिव्यांग भाइयों को 5,000 रुपए पेंशन मिलना चाहिए। अगर उनको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी तो वो आपको भी दुआएं देंगे। और मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे जितने सरकार के लोग यहाँ बैठे कि आप 5,000 रुपए इनकी पेंशन कर देंगे, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तो सबसे पहले माला लेकर के आपके गले में पहनाऊंगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूरे प्रदेश में परिस्थिति, किसान कहें, बेरोजगार कहें, ओबीसी के आरक्षण की बात करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 27% का आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने लागू किया था, तो इसी सदन में पास हुआ था, तब मैं विधायक था माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ, और कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं पूछना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार उस आरक्षण को लागू क्यों नहीं कर रही? 10,000 विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है, वो ओवर एज हो रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका परिणाम आज दिनांक तक नहीं आई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीठ थपथपा रही है। विजय जी एक और सवाल करना चाहूंगा, एक मिनट लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 1 लाख ओबीसी के पद खाली है माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस पदों को नहीं भराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी विरोधी चेहरा है। ये सरकार दिखा रही है कि 7 साल होने के बाद भी आपने ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं दिया। इसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष।